हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बेसिक रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स की यूनिट 2 का पहला टॉपिक 2.1 टाइप्स ऑफ रिसर्च यानी कि अनुसंधान के प्रकार पढ़ेंगे। इस टॉपिक में एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट्स लॉन्ग आंसर दोनों आ सकते हैं, इसलिए इस लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि रिसर्च यानी कि अनुसंधान होता क्या है। रिसर्च या अनुसंधान एक साइंटिफिक और सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिससे हम लोग किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं और नए-नए फैक्ट की खोज कर सकते हैं। इससे भी ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो जब हम किसी भी प्रॉब्लम का जवाब अंदाज़े से नहीं दे सकते, हमें बिल्कुल फैक्चुअल एविडेंस के साथ जवाब देना होता है, तो फिर उसके लिए हम लोग एविडेंस के साथ जवाब खोजने के लिए हम लोग जो प्रोसेस करते हैं, उस प्रोसेस को रिसर्च कहते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए एक स्कूल में स्टूडेंट का रिजल्ट हर साल कम आ रहा है, ठीक है। अब टीचर बिना सोचे समझे तो कोई डिसीजन नहीं ले सकता है ना। सबसे पहले वो जाके रीज़न ढूंढेगा कि क्या टीचिंग मेथड सही नहीं है मेरा, या फिर स्टूडेंट रेगुलर नहीं आ रही, या फिर स्टडी मटेरियल के अंदर कुछ डिफ़िकल्टी हो रही है। इन सब चीज़ों की जांच करके सारे फैक्ट्स को देख के फिर एक कंक्लूजन पे पहुंचता है, वो रिसर्च होती है। अब रिसर्च के बेसिक टाइप्स होते हैं। रिसर्च बेसिकली 3 टाइप की होती है: बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च। अब मैं इन तीनों को एक एक करके समझाती हूँ। अब हम लोग बात करते हैं बेसिक रिसर्च की, जिसको मौलिक अनुसंधान भी बोला जाता है। बेसिक रिसर्च को फंडामेंटल रिसर्च भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। Basic research is a type of research that aims to increase knowledge and understanding of a subject without any immediate practical application। इसका मतलब होता है ये इस तरीके की रिसर्च है जिसका मतलब होता है जिसका जो मेन एम होता है वो नॉलेज को और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना होता है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड। और ये कोई जो प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो इमीडिएट सोल्यूशन नहीं देती है, ठीक है। मतलब इसका जो मेन पर्पस होगा वो किसी भी प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व करना नहीं होता है। इसका पर्पस होता है नॉलेज को डेवलप करना और नए नए कंसेप्ट को समझना, जो कि आगे लिखा हुआ सेकंड पॉइंट, पर्पस टू डेवलप न्यू थ्योरीज, नई नई थ्योरीज को डेवलप करना, नए प्रिंसिपल को और जनरलाइजेशंस को और जनरल नॉलेज को भी डेवलप करना होता है। फिर हम बात करते हैं इसकी नेचर की। थ्योरेटिकल और नॉलेज ओरिएंटेड होता है, ये प्रैक्टिकल नहीं होता है। अब हम बात करते हैं फोकस। ये किस चीज़ पे फोकस करता है? डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट्स। नए नए फैक्ट्स की डिस्कवरी करना और कोई भी हमारा जो कंसेप्ट है उसकी डेवलपमेंट के लिए ये हेल्प करता है। ये फ्यूचर रिसर्च की जो फाउंडेशन होता है वो तैयार करता है। अब इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? ये हमें नया ज्ञान देता है, थ्योरी डेवलप करता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल होता है। अब हम लोग एग्जाम्पल, अ स्टडी टू अंडरस्टैंड हाउ चिल्ड्रन लर्न अ न्यू लैंग्वेज। अब इसके अंदर रिसर्चर है वो रिसर्च करेगा कि बच्चे किस तरीके से एक नई लैंग्वेज को सीखते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक जो रिसर्चर है वो ये स्टडी करता है कि बच्चे किस एज में सबसे अच्छी लर्निंग करते हैं। तो ये दोनों के अंदर ही उसको बहुत सारे फैक्ट्स इकट्ठे करने होंगे। उन फैक्ट्स को देख के फिर किसी कंक्लूजन पे पहुंचेगा, फिर वो अपना एक फाइनल स्टेटमेंट देगा। तो ये होती है बेसिक रिसर्च। इसके अंदर हम लोग जो करंट प्रॉब्लम होता है उसका इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं मिलता है हमें, पर ये फ्यूचर रिसर्च की फाउंडेशन तैयार करता है। अब हम लोग बात करते हैं अप्लाइड रिसर्च, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यवहारिक अनुसंधान। जो अप्लाइड रिसर्च होता है उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि रियल लाइफ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। Applied research is a type of research that aims to solve a specific practical problem in real life situation। कि applied research एक इस तरीके का रिसर्च है जिसका जो एम होता है वो होता है कि जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, रियल लाइफ सिचुएशन की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या होता है? टू फाइंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। कि जो भी आपके सामने प्रॉब्लम आई है उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देखना है। ऐसा नहीं कि ठीक है इसको इसका हम लोग फैक्ट देखेंगे, ये करेंगे, इन फ्यूचर ही हो जाएगा, नहीं। पर एकदम प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो उस सिचुएशन पे सूट करे वो हमें देना होता है। जो अप्लाइड रिसर्च होता है वो डायरेक्टली प्रैक्टिकल फील्ड में ही यूज़ होता है। अब हम देखते हैं इसके फीचर्स। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, स्कूल, हॉस्पिटल, इंडस्ट्रीज, इन सब में यूज़ होता है। जो एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है, मतलब जो हमारे पास ऑलरेडी नॉलेज होती है, ये उसका यूज़ में लेता है। इसमें हमें इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग बेसिक रिसर्च का यूज़ कर सके, तो हम लोग इसमें अप्लाइड रिसर्च का ही यूज़ करते हैं। इसका नेचर,
प्रैक्टिकल और प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। फिर ये किस चीज़ पे फोकस करता है? एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज फॉर सॉल्विंग स्पेसिफिक इश्यूज। मतलब कि जो हमारे पास पहले से नॉलेज है उसका किसी एक पर्टिकुलर इशू के लिए हम लोग उस नॉलेज को अप्लाई कर रहे हैं, उस नॉलेज का यूज़ कर रहे हैं। अब हम पहुंचते हैं एग्जाम्पल पे। A study to find out the best teaching method to improve students' performance in mathematics। एक स्टडी की जाती है बेस्ट तरीका ढूंढने के लिए, बेस्ट टीचिंग मेथड ढूंढने के लिए, जिससे कि जो स्टूडेंट की मैथ के अंदर परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके। एक और एग्जांपल है कि अगर किसी भी स्कूल में इंग्लिश का रिजल्ट वीक आ रहा है और टीचर नई टीचिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करके इम्प्रूवमेंट चेक करता है, तो इसे भी अप्लाइड रिसर्च कहेंगे। सिमिलरली जैसे हम लोगों ने मैथ्स का देखा था कि बच्चों को कैसा इम्प्रूव करे, वैसे ही टीचर इंग्लिश का भी चेक कर लेता है, तो ये होती है अप्लाइड रिसर्च। अब हम लोग बात करते हैं इसके तीसरे टाइप एक्शन रिसर्च की, जिसको क्रियात्मक अनुसंधान भी कहा जाता है। एक्शन रिसर्च को टीचर्स रिसर्च भी कहा जाता है। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। एक्शन रिसर्च इज अ टाइप ऑफ रिसर्च कंडक्टेड बाय टीचर्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन देयर ओन क्लासरूम और स्कूल इन्वायरमेंट। ये इस तरीके की रिसर्च होती है जिसके अंदर जो टीचर होते हैं उनको उनके क्लासरूम में या फिर उनके स्कूल में जो भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करना होता है, उसका सोल्यूशन देना होता है। ये जो रिसर्च होता है ये छोटे लेवल पर होता है और इसके अंदर इमीडिएट इम्प्रूवमेंट के लिए ही किया जाता है इसको। इसमें टीचर अपनी क्लासरूम की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है और उसका जो सोल्यूशन होता है उसको खुद ढूंढता है। अब इसका पर्पस क्या होता है? टू ब्रिंग इमीडिएट इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। कि आपका जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, क्लास में मान लो टीचर पढ़ा रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम आती है और वो उसी पॉइंट पे सॉल्यूशन निकाल लेता है, तो वही हम में जो इमीडिएट इम्प्रूवमेंट होता है किसी भी प्रॉब्लम का किसी भी प्रोसेस के अंदर, उसको बोलते हैं एक्शन रिसर्च। इसका नेचर क्या होता है? प्रैक्टिकल, रिफ्लेक्टिव और साइकेलिक। अब हम लोग बात करते हैं कि मेनली किस चीज़ पे फोकस करता है। इम्प्रूविंग प्रैक्टिस थ्रू प्लानिंग, एक्शन, ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन। कि जो प्रैक्टिस होती है उसको इम्प्रूव करना, कैसे प्लान करके, एक्शन लेके, ऑब्जर्व करके या फिर रिफ्लेक्टिव वे से। अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है? A teacher studies the effect of group discussion on the participation of students in the class। एक टीचर देखता है कि जो बच्चे होते हैं अगर वो ग्रुप डिस्कशन करके पढ़ते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। और इसका एक और एग्जांपल हो सकता है कि टीचर देखता है कि स्टूडेंट होमवर्क कंप्लीट नहीं करते हैं, ठीक है, फिर इसलिए वो रिवार्ड सिस्टम स्टार्ट करता है। फिर वो रिवॉर्ड सिस्टम स्टार्ट करने के बाद वो 1 महीने बाद ऑब्जर्व करता है कि अब ज़्यादा बच्चे होमवर्क कंप्लीट करने लग गए हैं, तो ये भी एक एक्शन रिसर्च का एग्जाम्पल हुआ। अब इसके फीचर, क्लासरूम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, ये टीचर खुद इसके अंदर रिसर्चर होता है, इमीडिएट इम्प्रूवमेंट पर फोकस होता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है और ईजी होता है। अब हम लोग देखेंगे कि जो तीनों रिसर्च थी, ये तीनों अनुसंधान के प्रकार थे, इनके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले देखते हैं बेसिक रिसर्च। ये नया नॉलेज डेवलप करती है, जबकि जो अप्लाइड रिसर्च होती है वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन देती है, और जो एक्शन रिसर्च होती है वो क्लासरूम की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और जो बेसिक रिसर्च होता है वो थ्योरी पर फोकस करता है। अप्लाइड रिसर्च होता है वो रियल लाइफ सिचुएशंस में यूज़ होता है, वो जो थ्योरी होती है उसका यूज़ हो रहा होता है। और एक्शन रिसर्च के अंदर टीचर खुद कंडक्ट करता है, मतलब टीचर खुद ही रिसर्चर होता है, वो अपने हिसाब से देख लेगा अपने आप। ऐसा नहीं है कि वो कोई थ्योरी पर फोकस करेगा, वो खुद की थ्योरी खुद भी बना सकता है, उसको इमीडिएट सोल्यूशन देना होता है उस प्रॉब्लम का। अगर हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें टाइप्स ऑफ रिसर्च आ सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर पहले रिसर्च की डेफिनेशन लिख देना, फिर तीनों टाइप लिख के उन तीनों की डेफिनेशन लिख देना, फिर टाइप्स की हेडिंग बना के उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, उनके 3-4 फीचर लिख के और सब में एक एक एग्जाम्पल लिख देना। आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को यूनिट 2.1 रिसर्च के जो तीनों टाइप्स हैं उसके बारे में, बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च के बारे में बताया है। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को यूनिट 2.2 रिसर्च का जो प्रोसेस है वो बताने वाली हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आ रहा हो या किसी भी पार्ट में कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। मैं इस चैनल पे बीएड 4th सेमेस्टर का कंप्लीट सिलेबस करवाने वाली हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।